नागपुर के भू माफिया बंटी बबली का एक और कारनामा। दीपक दुबे रश्मि जोशी ने धोखाधड़ी कर बेची दिलीप ग्वालवंशी की जमीन। दीपक दुबे और रश्मि जोशी पर कई मामले हैं दर्ज। गोरेवाड़ा की खसरा नंबर 30/2 और 31/2 जमीन का है मामला। दिलीप ग्वालवंशी ने दर्ज की पुलिस में शिकायत, जांच जारी। नागपुर शहर निवासी राम सोलंकी नामक एक सामान्य व्यक्ति ने प्रेस वार्ता आयोजित कर नेताजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और सोसाइटी के संचालक दीपक दुबे और रश्मि जोशी पर जमीन खरीदी व बिक्री करने में फर्जीवाड़ा किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। सोलंकी ने यह भी कहा कि सोसाइटी संचालकों ने जमीन पर उनका मालिकाना हक न होने पर भी एनआईटी और अन्य सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत कर मौजा गोरेवाड़ा की खसरा नंबर 30/2 और 31/2 की 8.25 एकड़ जमीन पर अवैध लेआउट बनाकर ग्राहकों को प्लॉट बेच दिए। राम सोलंकी ने दावा करते हुए कहा कि गोरेवाड़ा की इस जमीन की असल मालिका नागपुर के शनिवारी पेट निवासी प्रमिला किशोर गायकवाड़ और इंदिरा नगर जाट तरुड़ी निवासी रमेश शंकरराव जाघव है। मामला बड़े भूखंड से संबंधित होने के कारण हमने इस मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों की गहन पड़ताल की और पता चला कि गोरेवाड़ा की इस जमीन का असल मालिकाना हक दिलीप ग्वालवंशी के पास है। इस चौंकाने वाले खुलासे के चलते हमने दिलीप ग्वालवंशी से संपर्क कर उनसे बात कर मामले को विस्तार से समझने का प्रयास किया व मामले की एक और परत बाहर निकल आई। नेताजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और सोसाइटी के संचालक दीपक दुबे और रश्मि जोशी द्वारा दिलीप ग्वालवंशी के साथ धोखाधड़ी कर कुल 8.25 एकड़ जमीन में से 7.25 एकड़ जमीन पर प्लॉट डालकर ग्राहकों को बेचे जाने का एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। दिलीप ग्वालवंशी ने दीपक दुबे और रश्मि जोशी के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत भी दर्ज कराई है। देखिए क्या कुछ कहा दिलीप ग्वालवंशी ने। जो आप पे आरोप लगे उसका आप किस वजह से करना चाहते ये आरोप तो बेबुनियाद है। मालक मैं हूँ और आरोप मेरे पे लग रहे। भू मालिक को भू माफिया बना दिया जा रहा। और दुर्भाग्य की बात है कि जो प्रशासन है, जो हमारी जो सरकार है, उसको भी कुछ लोग गुमराह कर रहे, हमारे प्रति गलत जानकारी दे रहे। अरे हकीकत तो जानकारी दीजिए भाई। आज 7/12 में किसका नाम है, सेलडिट किसकी है? मेरी ये सेलडिट 2004 की है, दिख रही है, स्टैम्प ड्यूटी भरी हुई है। उसके बाद भी मेरे पे इल्जाम लगाते हैं, भू मालिक को भू माफिया बनाते। भू माफिया होता है कि जो जिसको जमीन बेचा हो। मैंने किसी को जमीन बेचा हूं क्या? किसी से पैसा लिया क्या आज तक? मैं यदि जमीन बेच के किसी से पैसा लूं तो मैं 420 कहलाऊंगा। मैं तो पैसा दिया हूं ना। एसआईटी 2017 में बैठी थी। एसआईटी जो बैठी थी 2017 में बैठी थी। उस समय इन्होंने कोई नहीं आया। उस समय भाई जब इनको मालूम था कि जमीन में 420 हुई है तो 2017 में एसआईटी में जाना था, कंप्लेंट करना था। 21 साल बाद ही जाग रहे कि मेरे पिताजी नहीं है। सालुंकी जी को मैं ना देखा हूं ना पहचाना। अभी तुम मेरे पास आए तो तुमसे मेरा परिचय हुआ। इसके पहले तुम्हारा मेरा परिचय था क्या? नहीं था। मैं सालुंकी से मेरा कभी डायरेक्ट ना ये हुआ, ना उससे मेरी दोस्ती है, ना मेरी उससे दुश्मनी। वो भाई मिलने, भाई एक अपन शहर में रह रहे। अब वो मेरे को जो बताया उसने गलत भी बताया होगा कि सालुंकी जी आपसे मिलना चाह रहे हैं। झूठ भी बोला होगा। मेरे को तो डायरेक्ट नहीं बोला ना, तो मैं कैसे बोलूं? मैं आपको बताया कि किसी ने मेरे को खबर भेजा था कि सालुंकी जी मिलना चाहते हैं। मतलब ठीक है, मिल मर में बीजी था तो बताने वाला भी गलत बताया होगा। यदि डायरेक्ट उससे मेरी बात होती तो वो बोला था कंफर्म की मेरी उससे बात हुई है। मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आपका जमीन का कुछ भी है तो डायरेक्ट मेरे पास आए। मैंने किसी को भी यदि जमीन बेचा होगा या किसी से मैं 1 रुपया लिया होगा तो मैं फ्रॉड हूं। मैं 420 हूँ। 420 वो होता है जो जमीन बेच के पैसा कमाता है। मैंने आज तक जमीन नहीं बेचा हूं। मैं उस समय आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने जमीन लिया 2001-2002 में, तब जमीन के रेट नहीं थे भैया। तब 5,000-15,000 रुपए एकड़ जमीन थी। आज उसके रेट बढ़ गए, लोगों की नीयत खराब हो रही है। इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। मैं उस समय 15,000 और 20,000 रुपए एकड़ की जमीन, उस समय उसमें महत्व थी। हमारे पिताजी ने 1965 में 1500 की जमीन लिए थे तो 1500 भी उस समय बहुत भारी थे। आज वो अरबों की जमीन है, वो उस समय इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वहां से आके। तो मैं प्रभु को यही चाहता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे और उनको सद्बुद्धि दे कि वो अच्छे राह में चले। मैं उन पे नहीं आरोप लगाना चाहता हूं। मैं किसी पे क्या आरोप लगाऊं? उनसे ना मेरी दोस्ती है ना दुश्मनी है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे दे और अच्छे राह में चले। किसी पे भी बेमतलब बे इल्जाम मत लगाए। क्या है, नीचे वाला मारता तो आवाज आता है।
ऊपर वाला मारता तो आवाज नहीं। देखो नेता एक अलग चीज है। देखो हमारा परिवार राजनीति, ये बात तो सत्य है, और हम गरीबों की सेवा करते आए शुरू से। हम जब छोटे थे तो हमारे भाई जगदीश ग्वालवंशी 92 में नगर सेवक बने, और हमने लोगों को बसाए हैं, उजाड़े नहीं है। आज गंगा नगर, जगदीश नगर, शिव कृष्ण धाम, हम लोगों को बसाए, हम लोगों की सेवा करते, तब लोग हमको चुन के देते। अब पार्टी एक ऐसा है कि वो तो विचारों की लड़ाई है। किसी को बीजेपी अच्छी लगती, किसी को कांग्रेस अच्छी लगती है। भाई आज तो यानी बड़ी बड़ी पार्टी में दो भाग है, हम तो छोटे नगर सेवक है। आज गांधी परिवार में दो लोग हैं, एक बीजेपी में, एक कांग्रेस में। तो गांधी परिवार और ग्वालवंशी परिवार में तो जमीन आसमान का फर्क है ना। तो फिर उसमें हमारे यही राय है कि किसको जो विचार पड़ते उसमें रह सकते, हम किसी को रोक नहीं सकते। स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश का नागरिक है, उसको हर इसमें जीने का अधिकार है। हाँ, उसमें ये बिंदु रखे कि इन लोगों ने नेताजी के नाम से 1 एकड़ जमीन ली थी, और जो बची हुई मेरी 6.25 एकड़ जगह इन्होंने एनआईटी को जुगलबंदी करके वो मेरी 6.25 एकड़ की जगह इन्होंने बेचे। ये मैंने शिकायत पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी मानकापुर थाने को की। पुलिस ने अभी उन पर गुना दाखिल किया है। मैंने कंप्लेंट के बाद पुलिस ने उन पर गुना दाखिल किया है। ये मामला कोर्ट में भी है, अभी उसकी स्थिति क्या है? अभी कोर्ट में स्थिति चल रही है, वो कुछ दिन में निकाल आ जाएंगे। गायकवाड़ और सालुंकी परिवार का, मैं सालुंकी जी को नहीं जानता हूँ, मैं जाधव परिवार को जानता हूँ, क्योंकि उनसे मैंने सैलरी लिया। अब इन्होंने क्या पिक्चर बना रहे, क्या बना रहे, ये ऊपर वाला वो जान सकता। मेरे पास सैलरी है, मैं उसका मालक हूँ, 7/12 पे मेरा नाम है, और आज मेरे सैलरी को 21 साल हो रहे हैं। 21 साल बाद कोई जाग जाए और बोले कि मेरी जमीन है, तो भाई 3 साल से तो अलावा ही है उसमें। अभी तक तुम सोए थे क्या? और 21 साल बाद बोलते कि हमारी जमीन है, तो इसके लिए क्या कर सकता? हमने स्टैम्प ड्यूटी भरे है, सैलरी की है, और सैलरी में फोटो है। शंकर श्रावण जादव ये मेरे पास आए। मैं उनको साल भर पहले से जानता था, इसलिए जानता था कि शंकर श्रावण जादव, क्योंकि आना जाना था गोरेवाड़ा, और वो जाटोली में रहते थे। वो बोले भैया मेरे को जमीन बेचना है। मैंने सौदा किया और सैलरी मारा और अपने ये किया, और आज भी फेरफार मेरे नाम से। ये जो दीपक दुबे 30/1 और 31/2 में, मेरा दीपक दुबे से कोई वास्ता नहीं है। रश्मि जोशी को तो मैं आज तक देखा नहीं। दीपक दुबे को आज से 15 से 20 साल पहले मैं देखा था, उसको 15-20 साल से मैं भी उसको देखा था। हाँ, वो सर्वे तो दीपक दुबे बताएंगा ना, जिसने 420 करे है और लोगों से पैसा लिए है। भैया मेरे को तो दुख की बात यह है कि मेरे जगह में जो उन्होंने बेचे, जो गरीब लोग फंसे हैं, जो भी है बेचारे, उनकी जो पूंजी है, उनसे तो 420 हुई ना। भाई मेरी जगह उनको बेच के आज हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि एनआईटी का नक्शा कैंसिल करो। आज तो बीच मजदार में हो, उनसे 420 किसने किया? दीपक दुबे, रश्मि जोशी, इन्होंने पैसा लिया ना। जो पैसा लेंगे वो तो फंसेगा ही ना आज निकल। ये चीज है, ये सैलरी उसके मतलब कैसी बनेगा? ओरिजिनल सैलरी कैंसिल नहीं हो जाएंगी? उसके मरने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट यदि बनता है, ये तो फेल हो जाएगा ना। उसकी फोटो, बैंक स्टेटमेंट, उस दिन उसके अकाउंट में जो पैसा गया 4 लाख कितने हजार रुपए, 7,60,000 रुपए। ये कौन से साल का है? ये 2004 का, उसी दिन का 10/8/2004 उसके अकाउंट में पैसा गया। ये उसकी फोटो, ये फोटो, और सैलरी की फोटो, दोनों उसी दिन उसके अकाउंट में पैसा गया। और इसका हमारा कोर्ट केस चल रहा है, सिविल कोर्ट केस चल रहा है, जिससे उनका पहले एग्रीमेंट हुआ था। जब हमारे पे कोर्ट केस चल रहा उस केस पे, फिर भी ये चीज हो रही, ये तो उचित नहीं है। 2015 को एप्लीकेशन करा, एनआईटी को
टाउन प्लानिंग कारपोरेशन और चेयरमैन माध्यम से यह बताना चाहता हूं, भू मालिक को भू माफिया ना बनाए। मैंने किसी की जमीन बेचा नहीं हूं, मैं लिया भू मालिक हूं, मैं काश्तकार हूं, हम खेती करते, तो उसको तुम भू माफिया बना दे रहे। मेरे को एक भी इलाके सेल्यूट बता दो कि मैं जिसमें 420 कर रहा हूं, मैं वो जमीन किसी को भी दान दे दूंगा, ट्रस्ट को, मंदिर मस्जिद को। मैं 420 कोई किया नहीं, इसलिए मैं अपने शान से और अपनी इससे जीता हूं। मैं एक रेसलर व्यक्ति हूं, ना मैं कोई शौक है मेरे को कुछ है। इस तरह दिलीप ग्वालवंशी ने कैमरे पर अपनी बात पूरे सबूतों के साथ और बेबाकी से रखी व खुद ही पीड़ित होने का दावा भी किया। पुलिस ग्वालवंशी की शिकायत पर दीपक दुबे और रश्मि जोशी के खिलाफ जांच में जुटी है। सकल समाचार के लिए मुकुंद चौरसिया, नागपुर।